हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हाथी है तो हाथी का बच्चा हाथी ही क्यों होता है। आम के पेड़ पर आम ही क्यों लगते हैं। आम के पेड़ पर बनाना क्यों नहीं लगने लगते हैं। आम के पेड़ पर अंगूर क्यों नहीं लगते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज उस रीज़न को हम लोग जानने वाले हैं। हालांकि एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में आज जानने वाले हैं, अर्थात इसमें हम आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है ये किसके अंतर्गत चैप्टर आता है। तो ये चैप्टर जो है वो जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत में आता है? तो ये जो चैप्टर है ये जेनेटिक्स के अंतर्गत में आता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत में आता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि जो जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी के जनक कौन हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के जनक कौन हैं। तो जो इसके जनक हैं वो ग्रीगर जॉन मेंडल हैं। तो यहाँ पे लिख लो फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में कहानी जो है हम आपको सेकंड लास्ट लेक्चर में बताएंगे। सेकंड लास्ट लेक्चर में मेंडल के बारे में कहानी बताएंगे। ये कौन थे, किस देश के थे, कहाँ पे काम करते थे, वो सब बताएंगे। आज काम की बात समझते हैं कि हाथी जो है वो बच्चे हाथी को ही जन्म क्यों देता है। आम के पेड़ पे आम ही क्यों लगते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो वो जीव है उस जीव के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल है, उसका डीएनए है, डीएनए से ही उसकी प्रोजनी में जाता है। और जो अब एक माँ बाप की दो बच्चे होते हैं तो उनके चेहरे जो हैं वो अपने माँ बाप से मिलते हैं, उनके लक्षण जो होते हैं अपने माँ बाप से मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोनों की जो सिबलिंग्स हैं, जो दोनों बच्चे हैं, उनमें जो डीएनए है वो माँ बाप से आया है। यानी कि हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी का मतलब होता है कि अपने आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना हेरिडिटी कहलाती है। हेरिडिटी या आनुवंशिकी कहलाती है। यहाँ पे लिख लो आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकी या हेरिडिटी क्या है, इसके बारे में आप लिख लो कि माता पिता से बच्चों में लक्षणों को जाना। माता पिता से बच्चों में लक्षण अर्थात कैरेक्टर का जाना आनुवंशिकी या हेरिडिटी कहलाती है। अब बात आती है कि सर वेरिएशन क्या है। अगर पूरे के पूरे लक्षण माँ बाप ने दे ही दिए हैं तो जो बच्चा है वो हूबहू अपने पेरेंट जैसा हो, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, जब जायगोट बनता है तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, जब गैमेट बनते हैं, गैमेट बनने के समय क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होती है कि माइटोसिस में होती है। ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो मियोसिस में होती है कि माइटोसिस में होती है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ध्यान दें कि जो माइटोसिस को और मियोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं। माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन और मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, आप लोग, मेरा क्वेश्चन है, बताएंगे कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो मियोसिस में होती है कि माइटोसिस में होती है। तो जब गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही होती है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए मदर और फादर के जो जीन होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं,
जिससे कि दोनों बच्चों में वेरिएशन देखने को मिलता है। इसलिए सगे भाई बहन जो हैं वो हूबहू एक जैसे नहीं होते हैं, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। हम आपको और आगे बताएंगे कि ट्विंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरे होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस और तीसरे होते हैं बेटा सियामीज ट्विंस। ये सब आगे की कहानी है, हम बताएंगे। आप पहले ये फोकस करो कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन में हम आपको बताएंगे कि हाथी का बच्चा हाथी क्यों होता है। आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए छोटा होगा। जो इसका सेकंड लेक्चर आएगा वो धमाकेदार होगा। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।